नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सत्तासीन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच टसल किसी से छिपी नहीं है। यहां सत्ता संघर्ष की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। बीजेपी दफ्तरों पर हमले हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट यहां आम बात है। इन सब के लिए बीजेपी ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराती रहती है। दरअसल बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार बढ़ा रही है और वो चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी की मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरती दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहां से ताल ठोकी थी, लेकिन उसे आशातीत सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन वो आगामी लोकसभा चुनाव में यहां से कई सीटें निकालने का दावा जरूर कर रही है। इसीलिए पार्टी प्रदेश में गणतंत्र बचाओ यात्रा भी निकालना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी की इस यात्रा के खिलाफ है। दरअसल ममता सरकार का मानना है कि बीजेपी की इस यात्रा से प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। बीजेपी की यात्रा 7 दिसंबर से निकलनी थी। इसके खिलाफ जब बीजेपी हाईकोर्ट गई तो वहां से भी उसे भूखी खानी पड़ी और कोर्ट ने भी यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद बीजेपी फिर से हाईकोर्ट की खंडपीठ में ये याचिका लेकर पहुंची थी, जहां आखिरकार ममता बनर्जी को इसमें मुंह की खानी पड़ी और खंडपीठ ने राज्य सरकार की तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए बीजेपी की इस गणतंत्र बचाओ यात्रा को मंजूरी दे दी। यात्रा को मंजूरी देते हुए जज ने कहा कि सरकार कल्पना के आधार पर या अन्य राज्य में क्या हो रहा है, इस आधार पर सांप्रदायिक हिंसा की आशंका नहीं जता सकती। लोकतंत्र में सभी दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है। दरअसल बीजेपी राज्य में 3 यात्राएं निकालेगी, जिसमें पहली यात्रा वीरभूम से तारापीठ तक निकलेगी, जो 22 दिसंबर से शुरू होगी। दूसरी यात्रा 24 दिसंबर से शुरू होगी और यह दक्षिण 24 परगना जिले के गंगा सागर से निकलेगी और तीसरी यात्रा कूच बिहार से 26 दिसंबर को निकलेगी। हालांकि कोर्ट ने जहां प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ बीजेपी की यात्रा को पूरी सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं, वहीं बीजेपी के सामने कुछ शर्तें भी रखी है, जैसे कि यात्रा वो कानून के दायरे में रहकर ही निकालेंगी। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति का अगर नुकसान होगा तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी, यानी इसका हर्जाना बीजेपी को भरना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी की इस यात्रा को उसी जज ने मंजूरी दी जिन्होंने पहले इसे मंजूरी देने से इनकार किया था। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती ने बीजेपी को निर्देश दिए कि यात्रा से कम 12 घंटे पहले स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी, ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। अब कोर्ट के इस फैसले का जहां बीजेपी स्वागत कर रही है, तो वही टीएमसी अब भी बीजेपी की इस यात्रा को राज्य में न होने देने पर अड़ी है। टीएमसी ने इस फैसले के लिए डबल बेंच में अपील कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या लोकतंत्र में किसी भी सियासी दल को इस तरह प्रचार करने या यात्रा निकालने से कोई दूसरा दल रोक सकता है? और क्या लोकतंत्र के लिए ये ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।